As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता, और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर है उसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ तक नहीं मिलाया और ये हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आज आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। ठीक है, एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं? I said उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. बिलावल जरदारी साहब चले गए यहाँ गवा इंडिया सैर करने के लिए। ऐसा लगता है अपनी सीवी बना रहे हैं, अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। वो वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न का माइक रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन नरम तरीन सवालों के जवाब भी उनके पास मौजूद नहीं थे। डॉक्टर जयशंकर साहब ने टेररिज्म उनको स्पोक्समैन कहा कि ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म। पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह भारत ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ सलूक किया। Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. लिटरली अगर मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं तो कुत्ते की तरह जलील कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे पास भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बाघ युद्ध से जुड़ी चर्चा करने के लिए एक दिलचस्प कहानी है। आइए इस हाई प्रोफाइल एक्सचेंज के विवरण में बात करेंगे जिसने पाकिस्तान में नेटिजन्स का ध्यान खींचा है। ये सब गोवा के पणजी में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान शुरू हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जम्मू में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर बिलावल भुट्टो की टिप्पणियों का जवाब देने से पीछे नहीं हटे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ सदस्य राज्य के विदेश मंत्री के रूप में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ उसी के अनुसार व्यवहार किया गया। हालांकि पाकिस्तान के मुख्य आधार बने आतंकवाद उद्योग को बढ़ावा देना, न्यायोचित ठहराने और प्रवक्ताओं के रूप में कार्य करने वालों की स्थिति का आह्वान करना और उनका मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान की भूमिका पर प्रकाश डाला और ये स्पष्ट किया कि भुट्टो की टिप्पणियों की आलोचना की जा रही है और उनका विरोध किया जा रहा है। यह घटना पाकिस्तान में नेटिजन्स द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया, जिन्होंने बिलावल भुट्टो को उनके बयानों के लिए ट्रोल करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। ये प्रतिक्रियाएं अनुच्छेद 370 पर बिलावल भुट्टो की टिप्पणियों के बारे में पाकिस्तानी नेटिजन्स की हताशा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। कई लोगों का मानना है कि ये अधिक दबाव वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है, जैसे पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा। जैसा कि दोनों मंत्रियों के बीच बाक युद्ध जारी है, ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में ये कूटनीतिक आदान प्रदान कैसा होगा। हम आपको आगे की किसी भी घटनाक्रम पर अपडेट रखेंगे। आइए इस आदान प्रदान के विवरण में गोता लगाएं और पाकिस्तान नेटिजन्स की प्रतिक्रियाओं का पता लगाएं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. बिलावल जरदारी साहब चले गए यहाँ गवा इंडिया सैर करने के लिए। ऐसा लगता है अपनी सीवी बना रहे हैं, अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। वो वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न का माइक रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन नरम तरीन सवालों के जवाब भी उनके पास मौजूद नहीं थे। ना कोई डाटा था, ना कोई उनके पास मालूमात थी, ना ये पता था कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, ना ये पता था कि कितने लोगों को कत्ल किया गया,
ना ये पता था कि कितना जुल्म और बर्बरियत किया गया, ना ये पता था कौन कौन से कवानीन हैं जिनको ख़त्म करके क्या सूरत पैदा की गई, उसकी तफसीलात भी नहीं बताई। इंसानी हकूक़ की जिस नौयत की खिलाफ वर्जियाँ की हैं उसके ऊपर जो आलमी रिपोर्टें उनके ऊपर भी बात नहीं की, इंडियन क्रॉनिकल्स के ऊपर भी बात नहीं की। बेशुमार ऐसी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती थी, डाटा अवेलेबल था। पाकिस्तान में मैट्रिक पास बच्चों को पता है, लेकिन बिलावल का वो दिलचस्पी नहीं था। बिलावल ने सिर्फ ये कहा और अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे चुपते रहे, भाई कश्मीर पाकिस्तान का मुकदमा है, कश्मीरियों का मुकदमा है, पाकिस्तानियों का मुकदमा है कश्मीर। वो वहाँ नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ये कहते हैं। लेकिन बिलावल जो है वो कश्मीर वाले मामले के ऊपर वहाँ पे सिर्फ ये कह रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को हम चाहते हैं कि उनका ऑनर किया जाए और उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। भाई आप ये बताइए, एक्चुअली आपको बताना है कि वहाँ क्या हो रहा है, सूरत कैसी है, किस किस्म का जुल्म और बर्बरियत है, किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। उन हालात को ठीक करने के लिए हमारे क्या मुतालबात हैं। तो बड़े दबे लफ्ज़ों में बातें की हैं, घुमा घुमा कर बातें की हैं। या पाकिस्तान में तो बहुत चिंघारते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, बहुत रोटा डालते हैं बिलावल, और ये कहते हैं वहाँ मेरे ऊपर 2 करोड़ का इनाम रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी नहीं। जयशंकर के मुकाबले में बिलावल कुछ भी नहीं लगे। और जो मीडिया वाले साथ लेकर गए हैं, ये 14 मीडिया वाले साथ गए हैं सहाफ़ी, और इनमें से कुछ तो सहाफ़ी है भी नहीं, कह रहे थे, लोगों ने बताया। और ये जो 14 लोग गए हैं ये वहाँ पे सेल्फियाँ पोस्ट कर रहे हैं, बाकी सारा मीडिया जो है वो खबरें पोस्ट कर रहा है। जितने आलमी सहाफ़ी आए हैं वो सारे खबरें दे रहे हैं। हमारे जो यहाँ से तोहफे गए हुए हैं, कोई खानों की तस्वीरें लगा रहा है, कोई जो है वो साहिल की तस्वीरें लगा रहा है, कोई बीच के ऊपर खड़े होकर एंजॉय करके तस्वीरें लगा रहे हैं। यानी एक अजीब जो उनका टूरिज्म, आप उनके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए हुए हैं क्या? आप इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए हुए हैं, या आप अपनी वजारत खारजा की पॉलिसी के ऊपर या इंडिया के साथ आपके क्या मामलात हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए गए हुए हैं? और टेबल स्टोरीज दे रहे हैं। यानी जो इसराइल गए हुए हैं सहाफ़ी, उनका नाम है अहमद कुरैशी, वो बिलावल की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हाथ मिलाया, मैंने वीडियो निकाल कर देखी, उसने हाथ मिलाया ही नहीं, उसने दूर से ऐसे करके किया और ऐसे इशारा किया कि निकलो इधर। बिलावल से ऐसी बेरुखी से भारतीय वजीर खारजा मिले हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इससे अच्छा बिलावल जाते ही ना। उन्होंने स्कूल के बच्चे की तरह सलूक किया है कि वो सामने से आया, उसने सलाम किया, खड़ा होकर तस्वीर ली और उन्होंने कहा इधर से निकल जाओ। बाकी सबके साथ उन्होंने यूं करके तस्वीर बनवाई है, बिलावल के साथ हाथ बांध के तस्वीर बनाई है। तो एक अजीब सूरत हाल है जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रवैया किया। यही रवैया इंडिया मीडिया ने भी रखा। हालांकि जब हिना रबानी खर गई थी तो इंडियन मीडिया में उनकी बहुत तारीफ हुई थी और मामला किसी और तरह के थे। लेकिन बिलावल की इंडिया में लगातार बेइज्जती हो रही है, उनका मीडिया भी कर रहा है, उनकी हुकूमत भी कर रही है। अलग मुलाकात के लिए इन्होंने मुबैना तौर पर वहाँ पर रिक्वेस्ट की, उन्होंने अलग से मुलाकात भी नहीं की। और जिसके बिलावल करीब से गुजर जाए वो कहते नहीं मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिससे बिलावल हाथ मिला ले वो कहते जी बड़ी लंबी मीटिंग हो गई है। ऐसा क्या चल रहा है? और बंद कमरे की मीटिंग की आपके पास खबरें कहाँ से आ रही हैं? तुसी से बाहर हो सारे। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सहाफ़ियों को ले जाके उनसे को सेल्फी मीडिया जो है उसको ले जाके उनसे कोशिश की गई कि वो बिलावल को प्रमोट करें, लेकिन ये उल्टा गले पड़ गया और पाकिस्तान के लिए सुबकी का बायस बना। यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बिलावल के पास कोई ऐसा डाटा नहीं था, कोई ऐसी शवाहिद या कोई ऐसी ठोस चीज़ें नहीं थी, कोई ऐसी तैयारी के साथ नहीं गए हुए थे कि भारत में बैठकर वो चैलेंज करते कश्मीर के मामलात को या दीगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामलात को। नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वहाँ ये करते तो फिर इनसे पूछा जाता कि आप पाकिस्तान में जनाब क्या कर रहे हैं, तो वहाँ मुस्कुराते ही रहे, हंसते ही रहे, ऐसे लगता कि तरलों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वो बिलावल ने वहाँ पर की है। भारतीय मीडिया में भी बहुत बैशिंग हो रही है। इस डेलीगेशन के इंडिया जाने से यह तसल्ली हो गई कि पाकिस्तान में अभी भी एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो ये कहती थी कि भारत के साथ हमको अमन मुज़ाकरात करने चाहिए, भारत से बात करनी चाहिए। हम छोटी मईशत हैं, वो बड़ी मईशत है, हम लड़ नहीं सकते, लिहाजा सरेंडर करते चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी वो चाइना और रशिया की जानिब से इनविटेशन थी, इंडिया तो सिर्फ उसको होस्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान का जाना तो बनता था। और बाकी जब मुल्कों के एससीओ के बाकी डेलीगेशंस वहां पर आ रहे हैं तो पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया।
जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अपनी कोई काबिलियत नहीं है इसकी। दिस बॉय हैज नॉट डन एन ऑनेस्ट डेज वर्क इन हिज लाइफ, सारी जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया इसने, हराम के माल पर पल के बड़ा हुआ और इस पाकिस्तान की गलीज सियासत ने उठाकर इसको यहाँ पहुंचा दिया। जिस तरह मरियम है, जिस तरह हमजा चीफ मिनिस्टर बन गया था, क्या क्रेडेंशियल्स हैं इन लड़कों के, किसी दफ्तर में इनको क्लर्क ना भर्ती किया जाए, पूरा पूरा मुल्क उठा के इनको दे दिया जाता है। सो मगर ये तसल्ली जरूर हो गई तमाम पाकिस्तानियों को कि वो जो पिछली हुकूमत जो इमरान की थी, जो भारत के साथ 100 साल का अमन करना चाहती थी, पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई इन्होंने और कश्मीर सरेंडर कर दिया, उसके बाद भारत को इतनी स्पेस दी कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को प्रैक्टिकली परमानेंट बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया और इतना मौका दिया कि अब वो एक इन्वेजन लेवल वॉर की प्लानिंग पिछले 2-3 साल से करके $100 अरब का असला लेके डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस अब वो पाकिस्तान पर हमले के लिए आ गया है। वो सारा खन्नास सब पाकिस्तानियों के दिमाग से निकल जाना चाहिए कि भारत के साथ 100 साल का अमन हम कर सकते हैं या एक हफ्ते का अमन भी इनके साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहते। पूरी वेस्टर्न पावर्स उनके साथ खड़ी हैं। आर्टिकल 370 को वायलेट जिस ब्लेटेंटली और शेमलेसली उन्होंने वायलेट किया और पाकिस्तान के जानिब से चूं भी नहीं हुई, जैसे कहा कि सिर्फ सड़क का नाम बदल के धूप में खड़े हो गए बेगैरत, तो भारत क्यों आपसे बात करेगा? वो तो अब गिलगित बल्तिस्तान लेने की बात कर रहा है, वो तो पाकिस्तान की बाकी टेरिटरीज को लेने की बात कर रहा है, अखंड भारत की बात कर रहा है। भारत सिर्फ वही जबान समझता है जिसमें कश्मीरी मुजाहिदीन आजकल उससे बात कर रहे हैं, या नक्सलाइट्स भारत से बात कर रहे हैं, या खालिस्तान तहरीक वाले जो भारत से बात करेंगे आने वाले वक्तों में। दैट इज द ओनली लैंग्वेज इंडिया अंडरस्टैंड्स। तो ये तो सब जान चुके हैं। आई मीन मुझे बताएं, व्हाट इज द क्लेम टू फेम के बिलावल जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बन के गए? एम्बेरसमेंट है टोटल। किस बेसिस पे? और वो जो फेडरल मिनिस्टर थी हिना रबानी खर, वो MOS बन गई हैं। मतलब आप देखें कि ये तो मतलब कैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा कोई भी पोजीशन मिल जाए, चाहे मुझे, क्योंकि बिलावल जो है वो चूंकि बेटा है जरदारी का, इसलिए वो फेडरल मिनिस्टर बनेगा, चाहे उसको अलिफ बे आती हो ना होती। इमेजिन करें कि आज आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। ठीक है, एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं? व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं? आप वहाँ गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया, आप भागे, आप अफगानिस्तान नहीं गए। अफगानिस्तान इतना बड़ा मसला है, आप और मुल्कों में नहीं गए, यहाँ आप अमेरिका गए हैं या आप यूरोप गए हैं और वो भी अपना बेगिंग बोल लेके, और यहाँ आप भागे इंडिया गए जहाँ उन्होंने आपको कहा कि गेट लॉस्ट। Wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better.